टोयोटा इतने रिलायबल गाड़ियाँ बना कैसे लेता है, मुझे यही समझ नहीं आता। सो टोयोटा एक आइडियोलॉजी पे काम करता है जिसको कहता है टोयोटा काइजन। काइजन का मीनिंग ऐसा है कि कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट। सो एंड सेकेंड रीज़न इज़ द TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त मैनेज करते हैं। सो QC वगैरह भी रहता है इनका, जो QC R&D डिपार्टमेंट, दे आर फिनोमिनल। ये इतने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं एंड इवन क्वालिटी कंट्रोल इतनी ज़बरदस्त। द टीम वर्क्स रियली वेल टू गिव अस टोयोटा रियल रिलायबल कार्स। जैसे कि ये टोयोटा क्रिस्टा तो आपको पता ही होगा यार, कितनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ है। और इसकी भी और बहुत सारी गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, जैसे कि फॉर्च्यूनर। यार फॉर्च्यूनर का क्या ही है, सीन ही अलग है। फॉर्च्यूनर कहो आप, क्रिस्टा कहो, और आप सब गाड़ी ले लो यार, मतलब टोयोटा की हर एक गाड़ी ले लो, आपको सब में रिलायबिलिटी का कहीं भी इशू आएगा ही नहीं। दे आर रियली सो रिलायबल। और टोयोटा अपने हर एक पार्ट्स को इतना रिगरसली टेस्ट करता है कि उसका पता चल जाता है कि ये पार्ट कहाँ तक चलेगा और ये कैसा है और ये गाड़ी में कैसा परफॉर्म करेगा। और इसके कारण भी है ना, टोयोटा इतने ज़बरदस्त रिलायबल गाड़ियाँ बना पा रहा है। सो चलिए अभी हम जानते हैं थोड़ा सा क्रिस्टा के बारे में, कि क्रिस्टा इतनी टैक्सी ओरिएंटेड गाड़ी, मतलब टैक्सी ओरिएंटेड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ये गाड़ी उस टाइम में 28 to 30 लाख रुपीज़ के आसपास आ रही थी, एंड इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी। और तभी भी लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये गाड़ी को इतने कंसिडर क्यों कर रहे थे, आइए जानते हैं। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एक्चुअली बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। अगर आप इससे 1000-2000 किलोमीटर भी आराम से चलाओ इस गाड़ी को वन स्ट्रेच में, तो आपको कहीं भी टेंशन नहीं आएगा, कहीं भी आपको फटीग महसूस फील ही नहीं होगा। क्योंकि कैसा है, इसमें आपको जो कैप्टन सीट्स मिल जाते हैं, दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल और आपको एक अच्छे से पकड़ करके रखती है। कुशनिंग एंड ऑल इज़ रियली गुड, एंड इवन द वेट अंडर थाई सपोर्ट भी गाड़ी का एक नंबर है। इवन द हेडरूम इज़ एम्पल। सेकेंड चीज़ ये है कि इसमें आपको डिसेंट माइलेज भी मिलता है। सो कहीं भी आपको ये गाड़ी है ना, माइलेज के टर्म्स में आपको कहीं भी नुकसान नहीं करवाएगी। यू कैन गेट समवेयर अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। आपको मैनुअल मिल जाता था एंड यू ऑल्सो गॉट एन ऑटोमेटिक। और हाईवे पे तो आपको ये गाड़ी निराश करेगी नहीं। अच्छा माइलेज 12 से 13 किलोमीटर्स पर लीटर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आपको जो इसमें स्टेबिलिटी मिलती है, इवन इफ़ यू क्रूज एट समवेयर अराउंड 120 और 120 प्लस भी, आपको कहीं भी गाड़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाएगी ही नहीं। एंड एकदम रोड को चिपक के चलती है और अंदर स्पीड महसूस ही नहीं होता है। सो ओवरऑल NVH लेवल्स आर ऑल्सो गुड। एंड यू यूज्ड टू गेट 2.8 लीटर का डीजल इंजन, और जो कि बहुत ही अच्छी खासी पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करके दे देता था। एंड इवन यू गॉट आफ्टर द 2.8 लीटर आपको 2.7 लीटर का एक पेट्रोल इंजन दिया जाता था। पेट्रोल इंजन वॉज ठीक है यार, मतलब ज़्यादा कोई लोगों ने कंसिडर नहीं किया पेट्रोल की तरफ से, क्योंकि कैसे इतनी बड़ी गाड़ी है एंड वाई वुड यू चूज़ अ पेट्रोल। सो 2.8 लीटर है ना एक्चुअली एक जेम था, और बाद में BS6 के कारण है ना ये 2.8 लीटर को डिसकंटिन्यू करना पड़ा टोयोटा को। एंड देन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2.4 लीटर का डीजल इंजन। 2.4 थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगता था एज कम्पेयर टू 2.8, बट 2.8 वॉज अ रियल जेम। सो लेट्स कम टू द फाइनल वर्डिक्ट। ये गाड़ी है ना क्यों लेते थे पता है लोग? ड्यू टू इट्स आफ्टर सेल सर्विस, इसका एक अच्छा ब्रांड वैल्यू टोयोटा का। एंड इवन आफ्टर दैट, अगर आप इस गाड़ी को 3-4 साल चलाते हो और अच्छी खासी किलोमीटर्स क्लॉक ऑन करते हो, तो तब भी इस गाड़ी में आपको जो आफ्टर रीसेल वैल्यू मिलती है वो भी बहुत तगड़ी मिल जाती है। सो अगर आप इस गाड़ी को सेकेंड हैंड मार्केट में कंसिडर करने जाओ, तो यू कैन गेट दिस कार समवेयर अराउंड 18 to 19 लाख रुपीज़, अगर आप अच्छी खासी कंडीशन में कंसिडर करो। इफ़ यू आर स्टिल विलिंग टू बाय अ क्रिस्टा, यू कैन कंसिडर दिस कार। अगर आपकी एक फैमिली बड़ी है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, यू वांट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड मोस्ट रिलायबल कार इन योर फैमिली, तो यू कैन कंसिडर दिस टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एज योर ऑप्शन। आँख बंद करके इस गाड़ी को ले लो। एंड अगर आप सेकेंड हैंड कार मार्केट में इस गाड़ी को कंसिडर करते हो, तो यू कैन गेट अ रियली गुड प्राइस। एंड थोड़ा सा कंडीशन एक बार गाड़ी का चेकआउट करना, एंड टोयोटा की तरफ से आप टोयोटा के शोरूम जाना, इस गाड़ी को अच्छे से चेकअप करना, एंड फिर बाद में ही गाड़ी को कंसिडर करना। सो किलोमीटर्स कितने भी गाड़ी ने क्लॉक किया हो उससे मतलब नहीं है, बस गाड़ी का इंजन का एक बार कंडीशन देख लेना एंड ओवरऑल वियर एंड टेयर देख लेना, उतना ही है। बाकी गाड़ी तो 4-5 किलोमीटर तक, 4-5 किलोमीटर क्या, 4-5 लाख किलोमीटर तक इस गाड़ी को कुछ होता नहीं है। सो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। एंड आपको पता ही होगा यार, 2027 में है ना, मार्च 2027 तक ये गाड़ी हमारे बीच में नहीं रहेगी। तो अगर आपको अभी उठानी है ना टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जाके उठा लो, क्योंकि ये गाड़ी विल बी ए एसेट। इस गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा। अगर आप बाद में 2027 के बाद इस गाड़ी को अगर आप बेचोगे ना, तो जितना आपने प्राइस पे लिया उतना भी प्राइस मिल सकता है, क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़बरदस्त थी और रहेगी। और ये अभी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कैसा है कि डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो आप उठा लाओ, क्योंकि एक नंबर गाड़ी है। आँख बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हो। तो कैसा लगा आपको
छोटा सा वीडियो अगर सच में अच्छा लगा हो तो जाओ सब्सक्राइब करो टर्बो रोड को, क्योंकि हम बहुत ही करीब है 600 सब्सक्राइबर्स से। और कुछ अच्छा नया सीखने को मिला हो और कुछ आपको टोयोटा के बारे में और कुछ जानना हो और कौन सी नई गाड़ी का रिव्यू चाहते हो तो जाओ कमेंट्स में बताओ, मैं आपको सब लेके आ जाऊँगा फटाफट से। टिल देन सब्सक्राइब टू टर्बो रोड।